धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। राहु बढ़ाएगा आपके संपर्क का दायरा। अब आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत होते हुए पाएंगे। दोस्तों इस समय आपको अपनी असफलता का कारण खोजने की जरूरत है कि बार बार आप असफल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी पाठ पूजा करने के बाद, अध्यात्म को मानने के बाद भी अगर आप इस समय नाकामयाब हो रहे हैं तो कोई ना कुछ कारण इसके पीछे होगा। शायद हो सकता है आपके पितर नाराज हो सकता है आपका कुल देवता नाराज हो। तो इस समय थोड़ा सा अपने को अध्यात्म की तरफ लेके जाओ। पवित्र दिन है, श्राद्ध जिसको कहते हैं, श्रद्धा वाले दिन है जी। अगर इन दिनों में आप अपने कुल देवता को, पितृ देवता को मनाएंगे तो जल्दी मान जाएंगे। दोस्तों अध्यात्म क्या है? कृष्ण कहते हैं, गीता में अध्याय 8 में बताया है कृष्ण जी ने अर्जुन से कि अध्यात्म क्या है। ये अध्याय 8 श्लोक नंबर 3 पढ़ना आपको समझ आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना ही अध्यात्म है। भगवान कृष्ण गीता में 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में इसमें बताया गया कि अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और ब्रह्म क्या है। ब्रह्म के बारे में भी बताया है। कृष्ण जी कहते हैं, ब्रह्म एक परम अक्षर है जिसका नाश नहीं होता, वही ब्रह्म है, पार ब्रह्म जिसको कहते हैं। कर्म के बारे में श्री कृष्ण बताते हैं, हमारी इंद्रियों और मन की स्थिति की वजह से हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं। उन इच्छाओं के त्याग को ही कर्म कहा जाता है। जैसे कि इच्छा पैदा हो गई कि थोड़ा सो लेता हूं, तो कर्म उसके विपरीत उसी वक्त सोने को त्याग के उठ जाना ही कर्म है। तो लोग कहते हैं हर चीज को ही कर्म में बदल देते हैं, लेकिन कृष्ण जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया है 8 नंबर अध्याय में। तो दोस्तों इस समय अपने आप को अध्यात्म की तरफ लेके चलें, क्योंकि जरूरी है। आपका जो राशि के स्वामी ही बृहस्पति है, खुद वो ज्ञान देते हैं सबको। दोस्तों इस समय आपकी जिंदगी चाहे कितनी भी बुरे हालात में क्यों ना हो, विपरीत परिस्थितियों से गुजर रही हो, आपको हर रोज सुबह उठते ही भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास जिंदगी है। अब आप जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी बदलना सीखो। आपको जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी बदलना सीखना होगा। याद रखना, अगर आपकी वजह से आपकी माँ खुश है तो समझो आपकी जिंदगी में आपके सभी ग्रह खुश हैं। मैं ग्रहों की बात कर रहा हूं, क्यों आप कहते ग्रहों की बात नहीं करते आप। और आप जिंदगी में बादशाह हो। अगर आपकी माताजी आपसे खुश हैं तो आप कैसे हार जाओगे तकलीफों के आगे, क्योंकि आपकी तरक्की के इंतजार में आपकी मां बैठी है। आपकी मां इस दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा है। वह आपके लिए हर किसी से लड़ सकती है, जहां तक भगवान के साथ भी, लेकिन वह आपसे खुश होनी चाहिए। यह भी एक शर्त है उसके पीछे। इस समय अफवाहों पर ज्यादा ध्यान ना दिया करें, दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज किया करें।
बस आप अपने आप को थोड़े समय और संभाल के रखें, संभालते हुए चलें। आप देखना आप कैसे उभर कर सामने आएंगे। आपकी विल पावर अब बढ़नी शुरू होगी। सूर्यदेव को खुश कर लो, उनसे कुछ वरदान प्राप्त कर सकते हो। आप धीरे धीरे अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहो। दोस्तों, आपके प्रयासों को एक अलग ही पहचान मिलती नजर आ रही है। इस समय गैर जरूरी वस्तुओं पर धन ना खर्च करें, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर फोकस करें जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। अभी संयम बरतने से फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मन को शांति मिलेगी। दोस्तों, इस समय आप रुको मत। समय कभी सही नहीं होता, ना ही होगा। यहां आप खड़े हैं, वहीं से शुरू करें और मौजूदा संसाधनों का इस्तेमाल करें और काम करें। माता पिता के आशीर्वाद से बरकत होगी। इस समय आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आंखों में आंखें डालकर बात किया करें। इससे आपका आत्मविश्वास आपकी भाषा नहीं, आपकी आंखों में दिखना चाहिए। आपका आत्मविश्वास आपकी भाषा में नहीं, आपकी आंखों में दिखना चाहिए। अगर आप आंखें झुकाकर बात करेंगे तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। ये बहुत बड़ी टेक्निक इस समय आपको बता रहा हूं, करके देखना, आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जब भी किसी से बात करो, डटकर खड़े रहो, आंखों में आत्मविश्वास रखो, सामने वाले को एहसास करवाओ कि आप सिर्फ खेलने नहीं, जीतने के लिए आए हैं। बेगैरत और लक्ष्यहीन लोगों से दूरियां अब बना लो तो ज्यादा अच्छा है। आप उनके साथ ही खड़े हो जो खुद को और अपने जीवन को बेहतर बनाने का इरादा रखते हैं। ऐसे पॉजिटिव लोगों के साथ खड़े होने की जरूरत है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपका वक्त खराब करते हैं। कोई भी बड़ा फैसला लेना हो तो पहले ठहरो, रुको, सोचो, फिर समझो, फिर कोई कदम उठाओ। बिना सोचे समझे विचार कोई फैसला ना ले। अपनी भावनाओं पर काबू रखकर ही कोई फैसला करना चाहिए। खुद को मजबूत और समझदार बनाकर ही इस दुनिया की हर चुनौती का मुकाबला आप कर सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस करने वाले व्यवसाय के लिए धन जुटाने का प्रयास कर सकते हैं। आप सफल भी होंगे, लेकिन भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ सकती है। पैसे के मामलों में थोड़े बहुत मुद्दे सामने आ सकते हैं। ध्यान रखें कि इसका आपकी नॉर्मल लाइफ पर कोई भी असर ना पड़े। दोस्तों, चतुर्युग चल रहा है। वे वजह अधिक अच्छे मत बनो। जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाओ। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को डुबोकर कभी मत तैरना, क्योंकि यह आपके स्वभाव में नहीं है। धनुराशि वालों के स्वभाव में ये चीजें नहीं है। आप अपना स्वभाव मत बदलना। अच्छे कर्म करो, मगर जगह जगह जिक्र ना करो। भगवान का शुक्र करो और फिक्र ना करो। आप तो अपने दिमाग से एक बात बिठाकर चलें कि कैसे करूं मैं किसी के साथ छल। मेरे हरी रोज मुझसे हिसाब मांगते हैं। आपके दिल की भावना को पूरे संसार में सिर्फ ईश्वर ही समझ सकता है। हर इंसान आपकी सोच के अनुसार नहीं चलेगा।
इसलिए दूसरों से नहीं, खुद से उम्मीद रखें। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है, शांत रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। आप लोगों की बातों से, तानों से, निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलें, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। आपको किसी को भी अपनी सफाई पेश करने के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि जिंदगी में आप कितने सही हैं और कितने गलत, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, या तो आप या फिर आपका परमात्मा। इस समय तो धनु राशि वालों को चाहिए कि वह संबंध, रिलेशन, रिश्ता, दोस्ती, यारी सिर्फ भगवान से अच्छी तरह बना ले। आपको फिर किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। एक बार भगवान से बनाकर देखो, फिर अगर आप खुद किसी की जरूरत ना बन जाए तो आप फिर मेरे को बढ़िया सा मैसेज कर देना, अच्छा लगेगा। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहा है और इन दिनों में जब भी राशि मैं बताऊंगा उसमें पितरों के बात जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये 15 दिन में पितरों का पूरा खुलासा नहीं हो सकता, क्योंकि इतना कुछ है इनके बारे में मेरे पास, तो मैं आपको 15 दिन में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा रोज आपकी राशि में पितरों के बारे में जरूर बताऊं। इस बार पितृपक्ष में क्या विशेष रहने वाला है? सबसे पहले यह पितृपक्ष 100 साल के बाद आया, ये पहले बता चुका हूं। इस तरह से ही कि चंद्र ग्रहण से शुरू हुआ और सूरज ग्रहण पर समाप्ति। दूसरा, इस बार 14 दिनों को होगा पितृपक्ष। दोस्तों, जो पितृपक्ष इस बार 14 दिन का होगा। दोस्तों, जो श्राद्ध हैं, दुखी होने या उदास होने का वक्त नहीं होता। श्राद्ध एक अच्छा वक्त होता है। जैसे जो काम श्रद्धा से किया जाए वो शुभ कार्य ही होता है, इसलिए हमें अपने पितरों के श्राद्ध बहुत ही श्रद्धा से करने चाहिए, ना कि दुखी मन से। पितृपक्ष में जिसमें आपके पूर्वज आपसे संपर्क साधने की चेष्टा करते हैं, ये हमारे शास्त्रों द्वारा ज्ञान में मिलता है। यह पितृपक्ष के 16 दिन ऐसे होते हैं जहाँ देवियां, शक्तियां, देवतागण सो जाते हैं और जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, ताकतें होती हैं, वे लोग थोड़ी शक्तिशाली हो जाती हैं। जब देवगण सो जाते हैं तो जो पुण्य आत्माएं, भटकती आत्माएं, दो भागों में फंसी आत्माएं सबसे पहले जिधर देखती है ना, वो होता है अपने परिवार की तरफ। जो परिवार ये आत्माएं शरीर छोड़ चुकी होती है, जिन परिवारों से आपके सारे पूर्वजों की आत्माएं उठती हैं, जागती हैं। पुण्य आत्माएं, भटकती आत्माएं और दो लोगों में फंसी आत्माएं, इनकी नजर सबसे पहले उनका घर, उनके लोग, उनके परिजन, उनका परिवार। आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपको महसूस भी होगा कि कोई आपके इर्द गिर्द घूम रहा है कि नहीं। इस समय आप अपने पूर्वजों का खाना बनाते हैं, आपके मन में उनकी यादें ताज़ा हो जाती हैं, उनकी पसंद का खाना, उनकी आदतें आपके जहन में आने लगती हैं। वही सिग्नल उन आत्माओं तक पहुंचता है। हमारा ये मानना होता है कि 16 दिन में हमारे पूर्वज आएंगे, दिखेंगे, हमारे साथ बैठेंगे। यह एक इनविजुअल कनेक्शन है उनसे और उनके सोल। दोस्तों, पितृपक्ष तो हर साल आता है, लेकिन दोस्तों इस बार वाला पितृपक्ष खास रहने वाला है और श्राद्ध का नाम सुनकर लोग उदास हो जाते हैं, मन थोड़ा मायूस हो जाता है, ऐसा लगता है बहुत गलत दिन आ रहे हैं, दुखी होने वाले दिन आ गए हैं। ये 16 दिन ना कुछ अच्छा खरीदना, ना अच्छा पहनना, ना कुछ नया काम शुरू करना, बस सब तरफ से
सुनने को मिलता है कि श्राद्ध के बाद करेंगे, श्राद्ध के बाद बताएंगे, श्राद्ध के बाद ही होगा यह सब। तो जो भी नया करना है, इस तरह का वातावरण चारों ओर बन जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष दुखी होने का या उदास होने का पीरियड नहीं होता। यह एक अच्छा वक्त होता है जिसमें आपके पूर्वज आपसे मिलने आते हैं। पितृपक्ष मतलब पितृ मतलब हमारे पूर्वज, पक्ष मतलब हाफ लूनर मून। ये समझिए कि चांद का 16 दिन है। ये पूरे 16 दिन किसी न किसी पूर्वज को समर्पित हैं, पर इस बार 14 दिन है। एक एक दिन समर्पित है। पिता को एक दिन समर्पित है, माता को एक दिन समर्पित है, दादा को एक दिन, दादी को एक दिन समर्पित है। किसी ऐसे बच्चे को जो समय के पहले हमारे परिवार से चला गया, एक दिन समर्पित है। सब रिश्तेदारों को एक दिन समर्पित है। ऐसे किसी शख्स को जो समय के पहले अकाल मृत्यु को चला गया, तैयारी नहीं की थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। सडनली किसी हादसे में, किसी एक्सीडेंट में, किसी बीमारी में या हार्ट अटैक में, हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी, इतनी छोटी उम्र में हमारे बीच से चला जाएगा। यह हमारे परिवार का सदस्य है। ये सारी पवित्र आत्माएं आपसे मिलने आते हैं श्राद्ध पक्ष में। ये खराब समय नहीं होता, बल्कि इन दिनों आप बहुत बड़ा कोई आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं इनसे। इन दिनों में आपको पहले भी बताया है कि ये 16 दिन का वो वक्त है जब सारे देवता सो जाते हैं और बुरी ताकतें जागती हैं, और हमारे पितृ भी जागते हैं। वो लोग थोड़ी शक्तिशाली होती हैं जो बुरी आत्माएं होती हैं, और उस 16 दिनों में आपको जो कोई सुरक्षित रख पाता है अगर, तो वो आपके पूर्वज, उनकी आत्माएं जो इस समय जागती हैं और देवताओं जैसी जिम्मेदारी निभाती हैं। इन पर होती भी है देवताओं जैसी जिम्मेदारी। और आत्माएं सबसे पहले किसकी सुरक्षा करेगी? अपने परिवार के जीवित सदस्यों की, जिनसे उनका कभी कनेक्शन रहा होगा, रिश्ता रहा होगा। चाहे वो रिश्ता कुछ भी रहा हो, लेकिन वो आत्माएं सबसे पहले इन बुरी शक्तियों, इन बुरी आत्माओं के बीच आकर खड़ी हो जाती है। आपके लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाती हैं ये आत्माएं। आपको कोई नुकसान नहीं होने देती। आप अगर किसी काम से बाहर कहीं काम पर गए हो, जब भी आपका काम खत्म हुआ तो सबसे पहले आपकी दौड़ आपके घर की तरफ होगी। उसी तरह जब आपके पूर्वज को मौका मिलता है, जब वह जागरण अवस्था में आते हैं, तो फिर इन दिनों में देवताओं के सो जाने के बाद वो सबसे पहले वो अपने घर की ओर रुख करते हैं। वो आत्माएं अगर उन्हें अभी शरीर नहीं मिला, तो क्योंकि आत्मा 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं। एक अच्छी आत्मा, एक बुरी आत्मा, एक मध्यम आत्मा। जो मध्यम आत्मा होती है वो तो तुरंत शरीर प्राप्त कर लेती है, उससे शरीर जल्दी मिल जाता है। लेकिन बुरी और अच्छी आत्मा होती है, जो बुरी आत्मा है वो उसको शरीर जल्दी नहीं मिलता, वो भटकती रहती है। क्योंकि शरीर पाने के लिए माता पिता चाहिए, वैसे ही माता पिता चाहिए जैसी वो बुरी आत्मा थी। जैसे अगर राम को आज फिर से जन्म लेना हो तो दशरथ और कौशल्या जैसे माता पिता चाहिए ही चाहिए, तभी राम जी पैदा होंगे। तो जो बहुत अच्छी आत्मा होती है उसके लिए भी वह वहाँ प्रवेश करती है जहाँ 2 बहुत अच्छी आत्माओं का मिलन होता। जब तक उन्हें अच्छी आत्माओं के लिए ऐसी 2 अच्छी आत्मा नहीं मिलती, तब तक उन्हें शरीर प्राप्त नहीं होता। इसी तरह बुरी आत्मा को भी शरीर प्राप्त करने के लिए 2 बहुत बुरी आत्माओं का मिलन का इंतजार करना पड़ता। इन 16 दिनों में वही आत्माएं जागृत होकर अच्छे और बुरे फल हमें प्रदान करती हैं, जिनका फल हमें पूरे साल भुगतना पड़ता है। जब आत्माएं जागती हैं, चाहे बुरी हो चाहे पुण्य आत्माएं हो, अगर तो आपके पूर्वजों की आत्माएं आपसे खुश हैं, तो वो आपकी सारी कठिनाइयों से,
सारी खराब शक्तियों से, सारी नजरों से, इन सब चीज़ों से वो आपको बचाती हैं। आपके पितर अगर वो नाराज हैं तो फिर आपको कठिनाइयाँ ज़्यादा आएंगी, आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप तो अपने पितरों का श्राद्ध करते रहो, साल में एक मौका आता है, आपको अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते रहना चाहिए। कभी ना कभी वो मान ही जाएंगे, अगर वो नाराज है भी तो। वह हमारे बार बार श्राद्ध करने पर, उनको पूजने पर वो मजबूरी में मानना ही होगा, वे मान जाते हैं, क्योंकि अच्छी आत्माएं ज़्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। जब आप अपने पुराने विधि विधानों को फॉलो नहीं करते तो जीवन में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोई भी काम आप बिना रुकावट नहीं बनता, आपका काम बनता बनता रुक जाएगा, आखिर सिरे पर जाके वही 99 की सीढ़ी फिर वापस आ जाएगा। हर शुभ कार्य में लगातार रुकावटें आती हैं, घर में अशांति फैली रहती है, पैसे की तंगी रहना, मन हमेशा बेचैन सा रहना, कुछ अच्छा न लगना, बाहर से घर आओ तो घर खाने को दौड़ता है, ऐसा महसूस होता है, मन करता है घर वापस से ही ना आऊं, बाहर ही रहूं घर के। ये तब होता है जब आपके घर का ओरा खराब हो जाता और ओरे में दरारें आ जाती हैं। घर में अगर दीवारों में या छत में या फर्श में दरारें आ जाए तो आपको दिखाई देती हैं। आप परेशान और चिंतित हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आपके घर की ओरा में जो दरारें आती हैं वह आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन आप उसे महसूस कर सकते हैं। अगर आपका मन घर बैठने को नहीं करता तो समझ लेना चाहिए कि घर की पॉजिटिव ओरा में दरारें आ चुकी हैं। आजकल के युवा वर्ग ज़्यादा बेचैन रह रहे हैं, पहले से ज़्यादा आज के युवा वर्ग बेचैन रह रहे हैं, शांत नहीं। पति पत्नी में मारपीट, लड़ाई झगड़े, तलाकबाजी कुछ ज़्यादा ही चल रही है। क्यों? वे साइन है। श्राद्ध व्रत को नहीं मानते। आज के मॉडर्न लोग श्राद्ध व्रत ऐसे कहते हैं, श्राद्ध व्रत को हम नहीं मानते। वो समझते हैं कि ये सब बकवास चीज़ें, इसकी क्या जरूरत है। वो श्राद्ध के समय भी अपने घर में मांस मदिरा का सेवन करते हैं। उन्हें पता नहीं कि श्राद्ध की समय हमारे सारे पूर्वजों की आत्माएं वापस आती हैं और ये आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जैसे पिता की आत्मा अपने पिता से, उसकी अपने पिता से, बेटे से बेटे, सबकी एक दूसरे से आत्माएं जुड़ी होती हैं। पत्नी से ऐसे ही सारे के सारे पूर्वज एक दूसरे से लिंक बनाकर रखते हैं। आज के ज़माने में तो लोग जिंदा रिश्तों को भूल चुके हैं, लेकिन वो पुण्य आत्माएं आपस में अपना लिंक जोड़े रखती हैं और हमारे सारे पूर्वजों की सारी आत्माएं वापस आती हैं। हमारे पास उनकी जो भी इच्छाएं रह गई, कुछ अधूरी चीज़ें छूट गई, वो सब चीज़ों के मुंह में वापस आती है। कोई अपना शरीर त्याग करते समय प्यासा होता है, प्यास लगी होती, मरते समय पर वो बोल नहीं पाया, अब उसकी आत्मा प्यासी है तो उसको पानी कौन पिलाएगा। जब तक उसकी आत्मा तृप्त नहीं होगी प्यास से, तब तक वो भटकती रहेगी। इसलिए तर्पण करते हैं। जब जल आप अर्पित करते हैं तो उसको तर्पण कहते हैं। किसी को भूख लगी थी, इसलिए श्राद्ध में, पितृपक्ष में हम लोग अपने पूर्वजों के पसंद का खाना बनाते हैं, बहुत ही श्रद्धा के साथ। अगर आप देश में विदेश में हो, चाहे संसार के किसी भी कोने में हो, अगर तो आप श्राद्ध को महत्व देते हैं, समझते हैं, तो उन पूर्वजों की पसंद का खाना जरूर बनाते हैं जो आज हमारे बीच नहीं है। ये पितृपक्ष के जो 15-16 दिन हमारे पूर्वज आएंगे पर दिखेंगे नहीं, हमारे साथ घर में बैठेंगे, ऐसा हमारी मान्यता है। क्योंकि जहां आज वो है वहां कल हम भी जाएंगे, क्योंकि इस धरती से सबका वापसी टिकट है,
पर उस टिकट पर दिनांक अलग अलग है, लेकिन वापसी सबकी है। आप थोड़ा ध्यान दें, अगर हम कभी किसी नई जगह जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि एक दो परिचित लोग, पहचान वाले लोग मिल जाएं, तो हमें गाइड कर दें कि यहाँ सुविधाएं कहाँ कहाँ मिलती हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं। उसी तरह जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम चीज़ें आएंगी, वो परिचित हमें बताता है, आपको सब कुछ बता देता है, समझा देता है उस शहर के बारे में। इसलिए आपके पूर्वजों का आपसे खुश होना जरूरी है, क्योंकि जब कभी भी, चाहे 100 साल बाद आप शरीर छोड़ेंगे, तो आपकी आत्मा का मिलन जरूर पूर्वजों से, हमारे जो पूर्वज हैं उनसे होना ही है। क्योंकि जहाँ से आए थे, आप अपना घर छोड़कर वहाँ जाना ही है, क्योंकि असली घर तो हमारा वहाँ है जहाँ से हम आए थे। ये तो इस समय आत्मा किराए के घर में रह रही है। आप भजन भी सुनते होंगे कि मकान जो किराए का है, कब खाली करना पड़े कोई कुछ नहीं कह सकता। ये तो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में हमें बताया गया है। मैं अपने मन की बात थोड़ा ही आपको बता रहा हूँ। आप कभी सोचो, घर में कोई बुजुर्ग है, उसकी छोटी मोटी इच्छा कौन पूरी करता है? बेटा या पोते या पोतियाँ, बहू। इसी तरह हमारे माता पिता, दादा दादी अगर हमें छोड़कर जा चुके हैं, तो उनकी इच्छाओं की पूर्ति उनके घर के छोटे बच्चे ही तो करेंगे। माता पिता के, उनकी संतानें हमेशा बच्चा ही रहती है। माता पिता के लिए उनकी संतानें हमेशा बच्चा ही रहती हैं, चाहे वो उम्र में कितनी भी बड़ी हो जाए। अब उन बुजुर्गों को भी इच्छा रही होगी, उसे हमें ही पूरा करना होगा। वो कभी कभी हमें सपने में भी आकर बता देते हैं कि हमें ये चाहिए, वो इशारा तो देते ही हैं। दोस्तों, जब कभी आपके घर में खास मेहमान आते हैं, तो आप उनकी पसंद पूछकर खास खाना बनाते हैं। जो उनके पसंद का खाना हो वही बनाया जाता है। इन 16 दिनों में भी आपने अपने अलग अलग पूर्वजों के पसंद का खाना बनाना है। वो ब्राह्मणों को, गाय को, कौवे को, कुत्ते को वो खाना बड़ी ही श्रद्धा से खिलाना है, फिर खुद भी खाना है। अगर आपने इन 16 दिन अपने पूर्वजों को खुश कर लिया, तो समझो आपके आने वाले 350 दिन बहुत सारी दिक्कतों से बच जाने वाले होंगे। आपसे परेशानियां दूर रहेंगी। जो भी दुष्ट आत्माएं आपको नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, उनसे आपको चुपचाप बचाते रहेंगे। आपको मालूम भी नहीं होगा, कि आपको पता भी नहीं चलने देंगे कि वो आपकी अदृश्य रूप से सहायता कर रहे हैं। दोस्तों, इस समय जो पितृपक्ष आ गया है, शायद दोबारा हमारे इस जीवन में ना आ पाएगा, क्योंकि यह पितृपक्ष 100 साल बाद आया है। ऐसा पितृपक्ष, दोस्तों, आत्माएं हमारे पूर्वज हमसे सच में जुड़े हुए हैं। यह आपको मानना ही चाहिए, मानना ही होगा, तभी आप अपने जीवन में राहत पा सकते हैं। क्योंकि पितरों को खुश किए बिना आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। चाहे जितना मर्जी दौड़ धूप कर लें, पितर प्रसन्न है तो तभी आपको मिलेगा। तो इस समय आपको अपने पितरों की ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। अपने से रोजाना किसी न किसी पूर्वज का श्राद्ध होगा, उसको बड़ी श्रद्धा से करें। रोज गौशाला जाएं, चाहे 2 रोटी दे के आएँ, गाय को 2 रोटी दें, कुत्ते को रोज खाना दें, कौवे को दें, पक्षियों को दें। जितने पुण्य के काम कर सकते हैं आप करें। दोस्तों, मुश्किल से यह मौका मिलता है, मुश्किल से यह मौका मिलता है आदमी होने का, मनुष्य होने का। ये छोटा सा अवसर है, जन्मों जन्मों के लिए फिर खो सकता है। पशु पक्षी परमात्मा की याद नहीं कर सकते, अपने पितरों की याद नहीं कर सकते। पौधे पत्थर परमात्मा की याद नहीं कर सकते, अपने पितरों की याद नहीं कर सकते। सिर्फ मनुष्य ही उस चौराहे पर खड़ा है जहां से अगर वो चाहे तो परमात्मा की तरह उठ जाए
और चाहे तो प्रकृति में खो जाए। प्रकृति और परमात्मा का चौराहा है मनुष्य। मौका है, इस मौके पे चौका लगा दो। दोस्तों, 2 कदम ही है परमात्मा और तुम्हारे बीच। पहला कदम है कि मैं अज्ञानी हूं, दूसरा कदम है कि मैं हूं ही नहीं। बस ये 2 ही कदम है और मंदिर आ गया। तीसरा तो कोई कदम ही नहीं है। फिर दोहरा रहा हूं, पहला कदम कि मैं तो अज्ञानी हूं। इस बात की स्वीकृति में ही अहंकार के प्राण निकलने लगेंगे, क्योंकि अहंकार दावेदार है। अहंकार कहता मैं और अज्ञानी, होगी सारी दुनिया अज्ञानी, मैं तो ज्ञानी हूं। मैं और निर्मल, निर्बल, मैं तो बलवान हूं। मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं के आभूषण हम बढ़ाते चले जाते हैं। इतना धन, इतना पद, इतना त्याग, इतना ज्ञान, इतना दान, सब मेरा। जितना तुम मेरे को फैलाते हो उतना ही तुम्हारा मैं सघन हो जाता है, और जितना मैं सघन होता है उतनी ही परमात्मा से दूरी आपकी बढ़ जाती है। मैं की सघनता अर्थात परमात्मा से दूरी। मैं पिघलने लगे, मैं गलने लगे, परमात्मा के पास आने लगे, मैं विसर्जित होने लगा और दूरी कम होने लगी। जिस क्षण मैं नहीं बचता उस क्षण परमात्मा ही है और कोई भी नहीं, और दोनों साथ नहीं हो सकते। कौन? मैं और परमात्मा, दोनों का साथ साथ कोई अस्तित्व संभव नहीं है। जब तक मैं है तब तक तुम लाख दोहराओ राम कृष्ण राधा राधा, नहीं कुछ होगा। जब तक तुम हो तब तक राम भी तुम्हारे भीतर आने की संभावना नहीं है। राम जी की, तुम में से मैं मर गया, मैं निकल गया तो फिर पूरा हो सकता है। दोस्तों, राम को समाने के लिए आकाश चाहिए, भीतर विराट शून्य चाहिए। तुम्हारे सिंहासन पर तुम स्वयं मैं बनकर विराजमान हो। परमात्मा आए भी तो बिठाओगे कहाँ? आ भी जाएगा तो पहचानोगे कैसे? द्वार पर खड़ा हो जाएगा परमात्मा तो भी तुम्हारा अहंकार तुम्हें उसे पहचानने नहीं देगा। तुम्हारा अहंकार तो तुम्हें वही दिखलाता है जिससे अहंकार बढ़े। परमात्मा को देखने से अहंकार मिट जाएगा। इसलिए परमात्मा को अहंकार देखने ही नहीं देता। अहंकार नहीं तो सारे तर्क खोजे परमात्मा के विरोध में। अहंकार नहीं तो घोषणा की है कि परमात्मा नहीं है। जैसे जैसे आदमी का अहंकार बढ़ा, और इस सदी में बहुत बढ़ गया है कलयुग में, और बढ़ने के कारण भी है विज्ञान का विकास, नई नई तकनीकों की खोज, आकाश में उड़ना, चांद पर पहुंच जाना, एवरेस्ट की चढ़ाई, और आदमी को लगने लगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ हूं। किसी प्रार्थना की, किसी पूजा की, किसी अर्चना की, कोई पितरों की, कोई श्राद्ध की मुझे जरूरत नहीं। मेरी बुद्धि और बुद्धि बल, मेरा विज्ञान, मेरा उद्यम सब हल कर लेगा। जो कल अज्ञात था आज भी ज्ञात है, जो बाकी अज्ञात है वो भी कल ज्ञात हो जाएगा। अहंकार ने इसी सदी में खूब फैलाव किया है, खूब विस्तार किया है, और जितना अहंकार बढ़ा हुआ है उतना ही परमात्मा तिरोहित होता चला गया। फिर हम पूछते हैं कि परमात्मा कहाँ है? तुम्हारा ही कारण परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, और तुम ही पूछते हो कि परमात्मा कहाँ है। जैसे किसी ने आंख पर पहिया बांध रखा हो और पूछता हो कि सूरज कहाँ है, कान बंद कर रखे हो और पूछता हो कि स्वर संगीत कहाँ है, हृदय को बिल्कुल मार डाला हो और पूछता हो प्रेम कहाँ है, प्रार्थना क्या है। सारी संवेदनशीलता जड़ हो गई है। अहंकार तुम्हारी छाती पर पत्थर की तरह बैठ गया। तुम अब अनुभव नहीं करते, केवल सोचते हो परमात्मा बहुत दूर होगा। है बहुत दूर ही गया है, और हमारे कारण हम जिम्मेवार हैं। देखो कुदरत का कमाल। चलो
बताओ ये मुहावरा क्यों बना? भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरा इसलिए बना कि भैंस के कान है, वह सुन सकती है, सुन भी रही है, पर झूम नहीं रही। और सांप के कान नहीं, पर वह बीन की धुन पर झूम रहा है ना कुदरत का करिश्मा। कमाल आप चप्पे चप्पर कुदरत का कमाल देख सकते हो दोस्तों, लेकिन आपको गहराई से बात को समझना होगा। इस समय जो कलयुगी जमाना चल रहा है, आपको बहकाएगा, भटकाएगा कि ये श्राद्धवाद, पितर-वितर, आत्मा-वात्मा कुछ नहीं होती भाई, रहने दे। लोग चाँद पे पहुँच गए हैं और तू इन चक्रों में पड़ा हुआ है। आपको समझाएँगे, पर आपने समझना नहीं है, आपने उनको समझाना है कि हमारे पितर हैं, हमारे पितर आते हैं, सपने में हमें संदेश देकर जाते हैं। वो एक गाना था ना, संदेश आते हैं, इसी तरह हमारे जो पूर्वज हैं वो भी हमें सपने में संदेश देते हैं कि मुझे चीज़ चाहिए। तो अगर आपको सपना आए तो वो चीज़ को आप गरीबों में दान करके ज़रूर आएँ, क्योंकि ये जो पवित्र दिन है, इन पवित्र दिनों का आपको लाभ उठाना चाहिए। मैं अभी कोई भी ग्रहों की बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगर हम अपने पितरों के और परमात्मा के अनुग्रह में चले गए तो इन दिनों में हमारे सारे शनि, मंगल, शुक्र, राहु, केतु सब टाइट हो जाएंगे और हमारे अनुग्रह में आ जाएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा लंबी राशि नहीं करूँगा कि रोज़ ही राशि लंबी हो जाती है। कल फिर आपको पितरों के बारे में बताऊँगा। मैं लगातार आपसे प्रॉमिस किया है कि जब तक ये पितृ श्राद्ध पक्ष चलता रहेगा, पितरों की आपसे बात होती रहेगी, क्योंकि पितृ देवता के ये 16 दिन है, तो जिनके दिन हो उनकी बात होनी ज़रूरी होती है। हो सकता है जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे पितृ भी मेरे इर्द-गिर्द घूम रहे हों, कोई पता थोड़ा चलता है। हम देख थोड़ा पाएँगे, महसूस ही तो कर पाएँगे, जब बात करेंगे तो तभी होगा ना। तो दोस्तों हमारे मंदिर में, श्री राधे श्याम मंदिर में 7 तारीख से ही पितरों के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है, ब्राह्मणों द्वारा, योग्य ब्राह्मणों द्वारा। अगर आप भी चाहते हैं, आप जो कर रहे हैं वो करते रहें, अपने परिवार में, अपने घर में जो हर साल करते थे, हमेशा करते थे, वो करते रहें। उसमें मैं आपको बिल्कुल भी नहीं टोकूंगा, ना रोकूंगा, ना मैं उसमें बीच में आऊँगा। लेकिन उससे एक्स्ट्रा एडिशन कुछ करना चाहते हैं, आप अपने पितरों का नाम हमें दे दें, अपना गोत्र दे दें, अपना नाम दे दें, आपके द्वारा पूजा होगी, आपको निर्मित बनाया जाएगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो हमारे राधे श्याम मंदिर में आ सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमारे पंडित बैठते हैं, आपकी पूजा कराएंगे, क्योंकि 3 ही स्थान पर पितरों की पूजा हो सकती है, या तो गौशाला में, या गंगा के किनारे में, या फिर मंदिर में। लोग अपने घर में करते हैं, अच्छी बात है, घर भी एक मंदिर ही है। अगर घर में कला कलेश नहीं है, सबका मन एक दूसरे से मिला हुआ है, विचार मिले हुए हैं, तो घर भी अच्छी जगह है। नहीं तो आप तो श्राद्ध कर रहे हैं, दूसरा बंदा आपको टोक रहा है या रोक रहा है, तो वो उसी समय सारा विफल हो जाता हो, मामला ही गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप हमें नाम भेज दीजिए, हम आपके पितरों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी आत्मा की शांति के लिए गीता का 7वां अध्याय पढ़ेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप होगा, लाखों मंत्र हो जाते हैं। फिर उनको शाम को भगवान विष्णु के शरण में बैठकर सबके बराबर बराबर बांट दिया जाता है, क्योंकि शरीर को चाहिए भोजन, आत्मा को चाहिए भजन। तो आत्मा भजन की प्यासी है, तो उसको रोज मंदिर में सुबह शाम हमारे भजन होते हैं। पिछले 17 साल से लगातार हो रहे हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब भजन, क्योंकि हम अगर सूरज ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, उसमें तो और ज़्यादा भजन कीर्तन करते हैं। ज़्यादातर मंदिर बंद हो जाते हैं, पट मंदिरों के, लेकिन हम मंदिर के पट बंद नहीं करते, हम खोलते हैं, क्योंकि हम उसको मानते हैं जो युद्ध के मैदान में अपने हाथ के इशारे से सूरज को लुप्त कर देता है, हाथ के इशारे से सूरज को प्रकट कर देता है, हम उसको मानते हैं। इसलिए हम ज़्यादा इन ग्रहण के चक्रों में नहीं पड़ते, हम तो सुबह शाम भजन कीर्तन करते हैं। तो दोस्तों आप अपना नाम भेज दें, साथ में अपने पितरों का नाम भेज दें, उनकी शांति पाठ के लिए। यहाँ कोई पैसा नहीं लगना, फ्री में है, कोई सामग्री नहीं लगनी, बिल्कुल टोटली फ्री है। और इसके बाद ये हमारे
नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रों में भी हमारे पूजा होती है यहाँ पर, तो उसमें भी आप अगर हिस्सा बनना चाहते हैं पूजा का, वो भी आप बन सकते हैं। सब कुछ फ्री होता है। जो आप पत्रियाँ दिखाते हैं वो भी फ्री है, मेरे से फ़ोन करते हो वो भी फ्री है, 1-1 घंटा मेरे साथ बात करते हो बिल्कुल फ्री है। नहीं तो आजकल तो 1-1 मिनट का लोगों ने, ज्योतिषियों ने हिसाब लगा रखा है। वो बड़े-बड़े ज्योतिषी हैं, खैर हमें तो अभी का खा गा भी नहीं आया ज्योतिष का, इसलिए हम अज्ञानी लिखते हैं अपने नाम के पीछे, पर सीख रहे हैं अभी। आप लोग ही हमें सिखाते हैं रोज़ नए-नए मैसेज डाल के, बहुत ज्ञान है आप लोगों के पास, इसलिए आपसे ही बहुत कुछ सीखा है मैंने पिछले 2-3 सालों से। तो दोस्तों मेरा नंबर है 9315336907 931-533-6907। आप मुझसे संपर्क साध सकते हैं इस नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर है, मुझसे फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। कोई आप पूछना चाहते हैं, कोई सलाह लेना चाहते हैं, जितनी मेरी समझ होगी ज़रूर आपको सलाह देने की कोशिश मैं करूँगा। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। नंबर दोबारा से बोल रहा हूँ, 9315336907। धन्यवाद।